రాజ్యసభలో వక్ఫ్ బిల్లుపై చర్చలో జేపీ నడ్డా మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. हमारे यहाँ कहा जाता है, यहाँ कपिल सिब्बल साहब दिखे थे मुझे, कोर्ट में चर्चा होती है कि व्हेन यू हैव गॉट आर्ग्यूमेंट्स यू आर कंटेंटेड एंड यू स्पीक अकॉर्डिंगली. आप तो जानते ही हैं. और व्हेन यू आर लैकिंग आर्ग्यूमेंट्स यू रेज योर वॉइस टू पुट एंड यू ट्राई टू सेंसेशनलाइज. मैंने देखा कि डिबेट को बहुत डिविएट करने की, डिरेल करने की. माननीय नड्डा जी, वो ये बात है, इफ यू आर अ लॉयर यू आर स्ट्रांग इन लॉ, हैमर लॉ. इफ यू आर स्ट्रांग ऑन फैक्ट्स, हैमर फैक्ट्स. इफ यू आर स्ट्रांग ऑन नाइदर, हैमर द टेबल. Sir, thank you very much. Very good advice. But I'll not hammer the table. I will use my. तो ये डिरेल हुआ और डिरेल के साथ साथ डिविएट भी हुआ. कल मुझे लोकसभा में भी देखने का मौका मिला. अब इस बिल में कहीं राम मंदिर आ रहा है, इस बिल में कहीं कुंभ मेला दिख रहा है, इस बिल में बिहार का इलेक्शन दिख रहा है, इसमें एयर इंडिया बिक गया, केरला का सिनेमा दिख रहा है. ये चीजें, ये डिविएट, डिरेल, सेंसेशनलाइज. मैंने सुरेश गोपी जी को भी कहा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ. जॉन ब्रिटास वाज वेरी स्मार्ट. सर, व्हाट ही डिड, he spoke his whole speech in English, but when he wanted to speak something which was unwanted, he chose Malayalam. And it was, yes, John Britas, yes, no, legally you are sound, John Britas, nothing, legally you are sound, but I said it's a smart move. Yes, smart move. You wanted something to be told to this house, and you wanted something to be told to the Kerala people. So that smartness. It's a compliment. It's a compliment. And whatever he spoke in Malayalam, had nothing to do with the bill. Had nothing to do with the bill. So anyway, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि डिविएट होना, डिरेल होना, डिविएट करना, ये सब चीजें चलती रहती हैं. दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हम यहां डिस्कशन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. क्या ऑब्जेक्टिव पार्टी का इंटरेस्ट है या ऑब्जेक्टिव नेशन का इंटरेस्ट है? हमको दोनों के बीच में तय करना है. मैं अपनी सरकार के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में ये डंके की चोट पर कह सकता हूं कि यह बिल नेशन के इंटरेस्ट में है और उसके लिए हम लेकर के आए. यह किसी पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है, यह किसी पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है, यह किसी वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के इंटरेस्ट में नहीं है, यह देश के इंटरेस्ट में है. अब ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज है. रिजू साहब ने बताया कि रेलवेज, डिफेंस,